बिहार दरोगा की वैकेंसी में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से कितने आएंगे, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम नहीं दे पाएंगे। हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, आप नहीं जान पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। तो आप सबके लिए मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स खरीद कर लाया, तो उसमें मैंने एनालिसिस किया खुद और ये पाया कि हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, और वही आज चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगा कि आप सब लोग यूट्यूब पर मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह देखना छोड़ करके उन चीज़ों को देखें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे, जो आपको आपकी काम की चीज़ें बताते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन की राह और आसान हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा जो आपके रास्ते में बाधा बनकर आएगी। जब तक आपका सफर तय होगा सिलेक्शन तक का, उस बीच में आपको क्या प्रॉब्लम कहां आने वाली है मैं जानता हूं, और उस हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको मुझसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और आप सब लोगों की जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल कंफर्म होकर रहेगा। बस आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी करना जारी रखिएगा, और सही डायरेक्शन मैं आपको दूंगा, सही दिशा मैं आपको दूंगा। क्या आपको करना है, क्या प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो मैं बताता हूं आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप सब लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को हमें बहुत अच्छा करके रखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप सही डायरेक्शन में सही मेहनत लगन से नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपने सही डायरेक्शन में सही लगन से सही मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन 100% होकर रखा, और इस बार एक सिलेक्शन जरूर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है, बहुत सारी बुक्स को रीड करने के बाद आप सबके लिए डाटा लेकर आया हूं। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी मेहनत को अपना नया रूप दीजिएगा, नई डायरेक्शन दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं हम आपके करंट अफेयर्स पर। तो करंट अफेयर्स में आपके आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन। आप ये मान लीजिए कि आपके सिलेक्शन में करंट अफेयर्स का एक अहम रोल है। करंट अफेयर्स आपको सेलेक्ट करवा सकता है। करंट अफेयर्स इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे बिहार एसआई के लिए कि 20 से 25 क्वेश्चन उसमें आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, तो चार्ट डालना करंट अफेयर्स को। और सबसे बड़ी बात जो बच्चे पूछते हैं कि कितने दिन पहले का करंट अफेयर्स हमको पढ़ना चाहिए, तो कम से कम 1 साल पहले तक का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आता है दूसरा, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अच्छे से इजीली आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके आते हैं 18 से 25 क्वेश्चन। इतना वेरिएशन इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर्स में किसी में 18, किसी में 20, किसी में 21, किसी में 25, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए 18 से 25 के बीच में आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में वो आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री को चार्ट डालिएगा, बिल्कुल हर तरीके से आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में से आते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से। ठीक है, तो हिस्ट्री को बिल्कुल हल्के नहीं लेना है। करंट अफेयर्स और हिस्ट्री दोनों अकेले इतने दम रखते हैं कि आपको सिलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ताकि आप सब लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है आपका जियोग्राफी। ज्योग्राफी में आपके आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। देखिए, ज्योग्राफी आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, 4-5 टॉपिक, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर सपोज करो 12 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको उसमें से 9 या 10 क्वेश्चन आप अगर कर ले जाएंगे तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है चौथा टॉपिक, आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में आते हैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मुझे पॉलिटी इसलिए लगता है क्योंकि पॉलिटी हम डेली रूटीन में कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, और पॉलिटी को हम बहुत क्योंकि डेली लाइफ में पॉलिटी हमारी चलती रहती है, तो पॉलिटी से हम वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरीके से। हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कम मेहनत में भी अच्छा स्कोर हम इसमें कर सकते हैं, या आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है पॉलिटी। तो
पॉलिटी को उसी तरीके से देखेगा कि बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं कम मेहनत में भी। पॉलिटी के बाद हम आते हैं आपका सीधा साइंस पर। साइंस देखिए, इसमें आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये साइंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप ये बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि हम पे साइंस नहीं होने का है, कि मतलब हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो हम साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। साइंस बहुत बेसिक साइंस आता है, 10th क्लास तक का साइंस आता है। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिर तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है, और अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप फिर भी उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यकीन मानिए कि साइंस 10th क्लास तक का आता है, बहुत इजी साइंस आता है, और 15 से 20 क्वेश्चन आपको दे के जाता है, इतने नंबर आपको दे के जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, बाकी टॉपिक्स को बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस के बाद हम सीधा आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इसमें आते हैं 10 से 11 क्वेश्चन। देखिए, इकोनॉमिक्स में बहुत लोग डरते हैं कि हम पे इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपके लिए इकोनॉमिक्स में एक फ़ायदा होता है कि जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, मैक्सिमम इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आएंगे। करंट अफेयर्स में आप इकोनॉमिक्स भी तैयार करते जाते हैं साथ साथ में, क्योंकि अगर सपोज करो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 7 क्वेश्चन आपके, 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से ही आएंगे कि रेपो रेट इतना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट इतना चल रहा है, तो वो करंट से ही पूछे जाते हैं आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, तो आप करंट से इकोनॉमिक्स को जोड़ सकते हैं। अगर आपका करंट अच्छा है तो इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के बाद आती है आपकी बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल में 5 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। बिहार की कोई भी बुक ले लेना, कोई भी बिहार स्पेशल की, और उसको अच्छे से पढ़ लेना, तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके उसमें से आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, करंट अफेयर से बिहार स्पेशल को रिलेट करना है आपको, क्योंकि बिहार स्पेशल में करंट अफेयर्स से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे बिहार करंट अफेयर्स के, तो वो आपको करंट अफेयर से ही मिल जाएंगे। तो 5 से 7 क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर से ही आपको बिहार स्पेशल में मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपके आते हैं 6 से 8 क्वेश्चन। देखिए, मिसलेनियस अगर आपको तैयार करना है तो मिसलेनियस का तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका कि लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं मिसलेनियस में, आप उन सबको पढ़ लें, समझ लें, और उन सबको रट लें। मतलब मिसलेनियस के तैयार करने का ये सबसे अच्छा तरीका। दूसरा, लूसेंट में अच्छा मिसलेनियस दे रखा है, अगर लूसेंट से भी मिसलेनियस पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है कि लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए उसको जरूर देखिएगा, उसको जरूर पढ़िएगा, उसको जरूर याद करिएगा, आपका मिसलेनियस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में आपके आते हैं 5 से 8 क्वेश्चन। देखिए, मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा आप में से ऐसा नहीं है जो मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल नहीं जानता हो। 10th लेवल तक की मैथ और रीजनिंग आती हैं, बहुत इजी मैथ और रीजनिंग आती हैं। आप अगर उसमें से 8 क्वेश्चन भी आते हैं तो 8 में से अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो इनफ है आपके लिए। और अगर बहुत अच्छा है आपका मैथ तो आपको 8 के 8 क्वेश्चन उसमें से करने होंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लें, इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग में कम समय में थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए, अगर 6 क्वेश्चन आते हैं 6 में से 4 हो जाए तो आपके लिए कम समय में 6 क्वेश्चन हो जाते हैं 8 में से, तो वो भी इनफ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको किस में देना है? करंट अफेयर्स। डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्ट्री, उसके बाद आपको ज्योग्राफी, उसके बाद आपको साइंस, फिर उसके बाद आपको पॉलिटी। तो ये क्रम याद रखिएगा और इसी क्रम में आप अपनी तैयारी को नया रूप दीजिएगा, नई धार दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप अभी से इतनी मेहनत करने लग जाएंगे कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको अभी से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फॉर्म आ जाए उसके बाद तैयारी करना शुरू करूंगा, तो बिल्कुल नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लो, सिलेक्शन चाहिए तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले भी कुछ लोग पढ़ते जा रहे हैं और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे ना तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे, तो वो आगे निकले उससे पहले आपको इतनी मेहनत करनी कि आपको उनसे आगे निकलना है। तो अगर सिलेक्शन लेना है
इस बार, तो इस इन टॉपिक को टॉपिक वाइज आपको ऐसे तैयार करना है, ठीक है, कि सबसे पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और मेहनत करते रहिएगा। आशा करता हूं कि आप सब लोग मेहनत करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा तो खुशी मुझे होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।